ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी बाबा के विशेष रूहानी लालों को। आज की मुरली में हम मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट्स सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है। क्यों? समझ गए होंगे। मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, अर्थात सबको संदेश दो कि भारत में भगवान आते हैं, आए हैं। प्रश्न, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सोगति हो जाएगी? बाबा कहते, रात को जब सोने जाते हो तो पहले पहले बाप और वर्ष को याद करो। सुदर्शन चक्र फिराते रहो। जब नींद आ जाए तो बच्चे सो जाओ, अंतमति सोगति हो जाएगी। हाँ, सोने से पहले जो तुम्हारी गति रही है वही फिर सुबह ताकत देगी और रात में निद्रा में भी वही काम वर्क करेगी। हाँ, एक अंतमति सोगति वो वाली, अंत तक सिमरेंगे वो। एक ये भी है, कई बाबा के बच्चे डिस्टर्ब होते हैं तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चे रात को सोने से पहले बाप और वर्षे को याद करो। सवेरे सवेरे वही पॉइंट्स याद आएगी। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले भी बन जाएंगे। अच्छा बच्चे, जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की चलन प्रसिद्ध अवश्य होती है। जो करता है वो प्रसिद्ध होता ही, गायन योग्य बनता ही बनता है। हीरा हीरा होता है, गोदड़ी में भी छिपा हो फिर भी वो रहता तो हीरा ही है। गीत, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान योग शक्तियाँ गुड़ खजाने सब की बरसात है। ओम शांति। देखो बच्चे, जो पिया के साथ है, अब दुनिया में तो बाप बहुत है परंतु उन सब का बाप एक है, रचयिता। वही ज्ञान का सागर सदगति दाता है। बाबा को ही कहा जाता है सदगति दाता। सदगति करते हैं ना, सदगति भी सबकी एक जैसी नहीं होती भाई। जैसा पुरुषार्थ वैसी सदगति। बाबा कहते अभी देखो दुर्गति भी सबकी एक जैसी नहीं है। कलयुग, घोर कलयुग में सब एक जैसे तो नहीं है ना। बाबा आकर के नई नई पॉइंट्स बतलाते हैं। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो नई नई पॉइंट्स धारण करेंगे। जो धारणा नहीं करते उनको कभी महारथी नहीं कहा जाएगा। बच्चों का तो फर्ज है बाप का परिचय देना। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की बात है। ड्रामा को कोई जानते नहीं सिवाय तुम्हारे। तुम बच्चों में भी नंबरवार जानते हैं। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया था। ये क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सब आएंगे मिलने। किस रूप में आएंगे? बाबा से मिलके चले भी गए होंगे, किसी को पता नहीं लगा होगा, ऐसा भी है। तो ऐसा सर्विस सेवक बनकर दिखाओ जो बाप के साथ साथ आपका अपना भी नाम वाला हो। सेवा करते हैं तो सेवाधारी का तो नाम होता ही है ना। देखो बच्चे, एक तो शिव बाबा का नाम जपते हैं, सेवाधारियों का नाम भी जपते हैं। एक तो शिव बाबा का नाम जपते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा का, तीसरा फिर ये कुमार का। हमारी दादियों के नाम बाबा ने जो रखे थे। कुमार का माना प्रकाशमणि दादी, कुमार का गंगे दादी, फिर मनोहर को जपेंगे। कहेंगे इनमें देह अभिमान बिल्कुल नहीं है। पहले माला जपते थे, अब मुख से नाम जपते हैं। फलानी सर्विसेबल बहुत है, निरहंकारी भी है और मीठी भी है। हर व्यक्ति जानता है कौन क्या है। देह अभिमान बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है ना, मिठरा घुरत ते घुराए। जितना आप गुड़ डालोगे मिठास उतनी होगी, यानी जितना पुरुषार्थ करोगे जीवन में चमक उतनी ही आएगी। अब बाप कहते बच्चे तुम दुखी बने हो तो मुझे याद करो तो मैं मदद करूंगा ना। तुम नफरत करेंगे तो गोया अपने ऊपर ही नफरत करते हैं। बाप से नफरत क्या करेंगे बच्चे? ईश्वरीय रेश है जिसमें तीखे जाएंगे वही विजय माला के गले का हार बनेंगे, तखत पर भी बैठेंगे। बाबा कहते तुम सब कर्म योगी हो, कर्म योगी। ऐसा नहीं सब छोड़ छाड़ के, तुम सब कर्म योगी हो। बाबा कहते बच्चे अपने घर को भी संभालो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, मुरली सुनना बहुत बहुत जरूरी। और
विशेषकर बाबा के घर में जा कर के बहनों के द्वारा, जो भी निमित्त टीचर्स हों उनके द्वारा सुनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मंदिर तो घर में भी होते हैं, पूजा वहाँ भी लोग कर लेते हैं, लेकिन घर से दूर जा कर के 10 कदम ही सही, वहाँ जाकर के जो मंदिर का वातावरण, जो पुजारी जी बैठे हैं, जो ऐसे बाबा के घर में भी वो जो बहनें बैठी हैं चैतन्य में, देवियाँ, उनकी वाइब्रेशंस, वो वातावरण, फिर संगठन भी आ जाता है आपके साथ साथ, बहुत लोग होते हैं वहाँ पे, तो उसका प्रभाव एक अलग ही होता है ना। इंटरनेट पे रोटी नहीं खाई जा सकती, खाई माना वो स्थूल में ही आपको खानी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको हमें समझना है। अभी बाबा ने कहा क्लास में 1 घंटा रोज जरूर पढ़ना है, फिर घर जा कर के वापस फिर रिवाइज करो, पढ़ के रख नहीं देना डायरी लिख करके, उसको रिवाइज भी करो, रिवाइज भी करना है। अच्छा बच्चे, जो करेगा सो पाएगा, करने वाले का देखने में आता है, चलन प्रसिद्ध होती है, देखा जाता है ये विचार सागर मंथन करते हैं व नहीं करते, अगर करते हैं व नहीं करते, करने वालों का देखने में आता है। बाबा कहते हैं शरीर भी पुराना है, इसका ख्याल भी बहुत ज्यादा नहीं करना, इसी के पीछे लगे रहो, बहुत ज्यादा नहीं करना। यह ठीक भी तब रहेगा जब ये ज्ञान और योग की धारणा पूरी होगी तुम्हारे जीवन में। अब इस शरीर का स्थूल श्रृंगार नहीं करना है। श्रृंगार किससे करना है? ज्ञान से, योग से। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अभी राजयोगी हो। श्री कृष्ण के बारे में बाबा ने कहा, लोगों ने कैसी कैसी बातें लिख दी हैं, वास्तव में बातें सारी अभी की हैं। भगाने का मतलब वैसे नहीं, कोई भगाया, ये किया वो किया, नहीं, अपना बनाया। हम सब आत्माओं को, विशेषकर 108 जो रत्न हैं वो बहुत विशेष आत्माएं हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, सर्विसेबल में सक्सेसफुल होना चाहिए, सर्विसेबल बन जीवन में सक्सेसफुल होना है। हाँ, यहाँ पर भी बुद्धि चाहिए, अच्छी रीति समझने की और दूसरों को समझाने की, ये मेहनत का काम है, इसमें भी बुद्धि चाहिए। बाबा के ज्ञान और योग के धन से बहुत बहुत प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए। कोई तो ज्ञान धन लेते ही नहीं, अरे ज्ञान रतन ले लो और धारण करो, तो कहते हैं बाबा हम क्या करेंगे। वाह, सही बात है। बड़ी से बड़ी प्राप्ति के लिए भी कोई ठोकर मार दे तो बाबा कहते ठीक है। हम समझते ही नहीं, उनकी बुद्धि में वो घुसता ही नहीं अंदर। नहीं समझते हो बच्चे, अच्छा ये भी तुम्हारी भावी, भावी माना तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा का सार, पॉइंट्स मुख्य हमने सुनी, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। शरीर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दवाइयाँ एक तरफ, मेडिसिन एक तरफ, लेकिन ये बातें एक तरफ। शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान और योग की धारणा करनी है। अभी तो हुआ ना इम्यूनिटी पावर, ये खाने से वो खाने से, फिर किसी ने कहा नहीं, विचारों से इम्यूनिटी पावर बढ़ती, संकल्पों से वो पावर आती है बॉडी में। तो संकल्प श्रेष्ठ कहाँ मिलते हैं? ज्ञान और योग से। शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान और योग की धारणा करनी है। किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना, स्थूल श्रृंगार नहीं करने। करेंगे तो फिर दूसरे के पास वो स्थूल चमक जाएगी तो उसके उल्टे वाइब्रेशन चलेंगे, वो फिर आपको डिस्टर्ब करेंगे। देखो सिंपल सा फंडा है। बाबा कहते स्थूल श्रृंगार आदि नहीं करने। एक घड़ी आधी की पुनः आध, बाप को याद करना है और पढ़ाई भी अवश्य पढ़नी है। ज्ञान और योग में रेस करनी है ना। ये बिल्डिंगें बनाने में और पत्थर चमकाने की रेस नहीं है ना। रेस किसकी करनी है? ज्ञान और योग में रेस करनी है आगे जाने की। अच्छा, वरदान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले, सदा विजयी भव।
बाबा ने कहा डिटेल में, विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के रहस्य को, राज को जानना जरूरी, शब्दों को नहीं, रहस्य को। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन जाएंगे, है ना। लेकिन हर एक दिल के राज को जानने के लिए पहले स्वयं में अंतर्मुखता चाहिए, खुद के अंदर टटोलने की आदत हो, ये आंखें अंदर की तरफ मुड़ जाए, बाहरी दुनिया से इंटरनल अंदर की तरफ। अंतर्मुखता चाहिए, अंतर्मुखी जितना रहेंगे उतना हर एक के राज को जान सकेंगे और सभी को राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही बच्चे विजयी बनते हैं। चलो देखो बाबा ने स्लोगन, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसने जीवन में सोच ले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस संसार में, फिर उसके अंदर आप सोच सकते हो कितनी ताकत आती है। बाबा कहते हैं वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी बीज डालेंगे वो फलीभूत अवश्य 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 होगा। अच्छा भाई, आप सभी को बहुत बहुत आज के विशेष शुभ दिवस की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ढेर सारी बधाइयाँ स्वीकार हो। न जाने कितनी आत्माएं हैं जिन्हें आज का दिन नसीब नहीं होगा। ध्यान रखना, इसलिए हमारा हर दिन, हर घड़ी, हर सेकंड बहुत बहुत मुबारक वाला है। अच्छा भाई, ओम शांति।